व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना राजपूत और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही इजी 3 होममेड रेमेडीज जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी गुजरते हुए विंटर्स के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होंगी। आपके लिप्स के लिए, आपके फेस पे जो टैनिंग हो जाती है, आपकी फेस की स्किन जो ड्राई होने से झुर्रियां पड़ जाती हैं, इन सारी चीजों के लिए 3 बहुत ही इजी होममेड रेमेडीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने लिप्स पे स्क्रब करना है। स्क्रब करने से ना आपके लिप्स की डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी और आपके जो लिप्स है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। जो लोग लिपस्टिक का यूज ज्यादा करते हैं उनके लिए ये बहुत इजी, बहुत ही बजट फ्री होममेड आपको लिप स्क्रब बता रही हूँ। तो चले करते हैं स्क्रब को तैयार। लिप्स स्क्रब बनाने के लिए आपने सबसे पहले लेना है एक जेलिटिन का पाउडर। ठीक है, आप चाहे उसको साशे में ले लें, चाहे आप इसको रिफान का ले लें, किसी भी कंपनी का जो आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, आप इसको ना शुगर स्क्रब को आप चीनी को मोटा पीस के दरदरा फिर भी बना सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्टकट में इजीली काम की बात बताई है जो कि आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप लेमन ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं और ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने लंबा काम नहीं किया, मैंने आपको शॉर्ट में और ईजी रेमेडी बताई है, तो मैंने इसलिए स्किन शाइनर का इस्तेमाल किया। स्किन शाइनर में सूदिंग के लिए ग्लिसरीन भी होती है, लिप्स को सॉफ्ट करने के लिए इसमें जो मतलब 2-3 उन्होंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना लिप्स को सॉफ्ट करते हैं। तो उसको बनाने के बाद आपने इसको ये करना है कि आपने इसको फिंगर की हेल्प से अपने लिप्स पे भर भर के लगा लेना और बहुत ना मतलब जेंटली आपने फिंगर को स्क्रब करते करते ना लिप्स से करना है इसको रिमूव। ठीक है, डेड स्किन को जब आप डेड स्किन को रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो जेलिटिन है ना, ये जैसे जैसे स्मूथ होता जाएगा, जैसे जैसे ये आपके लिप्स में पेनिट्रेट होते जाएगा, तो आपके लिप्स पे से ना डेड स्किन जो है वो फूलती जाएगी और डेड स्किन फूलने से वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होगी जैसे जैसे आप उसको स्क्रब करेंगे। जब आप प्रॉपर स्क्रब कर लेंगे तो फिर आप इसको वेट टिश्यू की हेल्प से धो लें, चाहे वॉश करके, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट बिल्कुल फाइन है और जेलिटिन से पिंक एक कलर आएगा। जिन लोगों की स्किन पर टैनिंग हो गई है और जिन लोगों की स्किन पर झुर्रियां पड़ी हैं ड्राई होने से, ये मास्क उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज्यादा इसके रिजल्ट है। जिस आप इसको वीक में या कॉन्टिन्यूसली वीक में 1 टाइम भी यूज करते हैं तो बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा अगर आप इसको मंथ में 2 बार भी इस्तेमाल भी करते हैं तभी ये आपके लिए वही रिजल्ट देता है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको सारा का सारा मैं गाइड करती हूँ। एक अंडे की आपने लेनी है सफेदी और उसमें ऐड करना है रिफान का कॉर्नफ्लोर। ठीक है, कॉर्नफ्लोर आपने इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है। टीस्पून ऐड करने के बाद आपने इसको बिल्कुल मेल्ट करके ना बिल्कुल इक्वल एक पेस्ट बना लेनी है। इसको जब आप चम्मच से करेंगे ना थोड़ा ये मुश्किल होगा, कोशिश कीजिएगा कि ब्रश से करें। जब मैंने ब्रश से किया था तो कोई ब्रश के ब्रिसल्स बिल्कुल इसको मेल्ट कर रहे थे, तो ये बहुत जल्दी ना हो गया और इसके रिजल्ट भी बहुत फाइन है। ये आपकी फाइन लाइन रिंकल्स के लिए बेस्ट है। उसमें आपने 1 चुटकी ना फटकड़ी भी ऐड कर लेनी है जिन लोगों की स्किन पे ना एक्नी हो जाते हैं ना। और आपने जो इसमें अंडा इस्तेमाल करना है वो भी देसी अंडा इस्तेमाल करना है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट हैं। अगर आप नॉर्मल अंडा भी करेंगे तो उसकी भी एग वाइट आप कर सकते हैं, पर यह है कि मैंने देसी अंडा यूज़ किया था, 2 बारी किया था और इसके इतने अच्छे रिजल्ट थे कि जब मैंने इसको अप्लाई किया वो अप्लाई करना भी आसान था और ये ना स्किन में बिल्कुल लगा हुआ मतलब चिपक जाता था, वो भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैस करता। तो मैंने ना उसको लगा के मेरे पास फेस के ऊपर लगाने के लिए ना कोई भी शीट मास्क नहीं था, तो मैंने फिर ना आज एक और जुगाड़ लगाया कि जिन लोगों के पास शीट मास्क नहीं होता उनके लिए एक हल निकाला कि मैंने टिश्यू लिया और टिश्यू को ना मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके ना फेस पे छोटे छोटे पीसेस को लगाया। तो उसने ये जो है ना इसने बिल्कुल स्टिक कर लिया उसको, टिश्यू को ना अपने ऊपर स्टिक करने से ना बिल्कुल मतलब अंदर इसमें डिजोल्व होकर ना ये मास्क बन जाएगा आपका। अच्छा, ये बहुत ईजी और वो कहते हैं ना बजट फ्री वाला जो अगर टोटका है तो वो ये है, घरेलू टोटका। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं। इससे जब आप इसको ड्राई करने के बाद रिमूव करेंगे ना तो जो आपके फेस पे ना ओपन पोर्स में मैल होगा या फिर आपके कोई भी वाइट हेड्स होंगे ना फेस पे, वो बहुत इजीली ना रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों की नेक पे भी झुर्रियां हो ना, जैसे मेरी भी नेक पे बाल पड़ते हैं, तो नेक पे भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी ये टाइटनिंग का काम करेगा। ठीक है,
तो मैंने ना क्या कहते हैं इसको ना, फटकड़ी का भी मैंने आपको इसलिए बताया कि जिन लोगों को एक्ने और सेंसिटिविटी का इशू है ना, फटकड़ी ना सेंसिटिविटी को कंट्रोल करती है और आपकी स्किन में ना जो ओपन पोर्स है ना उनको श्रिंक करती है। उसके बाद आप ये देखें मैं रिमूव कर रही हूँ, तो जहाँ पे ना वो मेरे वाइट हेड्स से वो इसके टिश्यू को ना बिल्कुल ड्राई होने के बाद जैसे ही वो मैंने रिमूव किया तो यकीन करें वो साथ ही आ गया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से, होममेड तरीके से ना वो सारे के सारे आपके वाइट हेड्स जिसको कहते हैं रिमूव हो जाते हैं। और अगर आप ब्लैक हेड्स का भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ वो भी वीडियो डालूंगी। लिप्स केयर भी होगी, फेस की हमने केयर भी की, पर फेस की केयर को बरकरार रखने के लिए अब थर्ड स्टेप में हमने होम मेड फेस क्रीम बनानी है जो कि आपके लिए मॉइस्चराइजर का काम करेगी। इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं और अच्छा ये जो है ये मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ और उसमें एक चीज कंपल्सरी है, बाकी जो ऑप्शनल चीजें होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो कंपल्सरी चीजें होंगी वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, मेरी स्किन के अकॉर्डिंग, मेरी सेंसिटिव टू ड्राई स्किन है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, ऑयली है, आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही इसको तैयार करना है, तो इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा, अब आपने ना एक मॉइस्चराइज़र तैयार करना है तो उसके लिए जो खाली प्याली होगी आपने उसको लेना है। खाली प्याली के अंदर आपने डालनी है 1 चम्मच भर के ग्लिसरीन, जिस भी कंपनी के आपके पास अवेलेबल है ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन होती है, अच्छा ही काम करेगी। किसी अच्छी कंपनी के लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। उसके बाद आपने लेना है स्किन शाइनर, जो हमारा कंपल्सरी है। एक ही मतलब जो स्टेप है ना, ये हम लोगों ने लेमन को करना और उसका जूस निकालना लंबा काम छोड़ दिया, तो हमने बनाया ये स्किन शाइनर इसमें ऐड करना है। इसमें ग्लिसरीन का भी इफेक्ट होता है, पर आपने ना इसी को कर लेना है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ना मेल्ट भी हो जाती हैं आपस में। अच्छा, अब हम मॉइस्चराइज़र बना रहे हैं, तो मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए आपको पता है कि इन चीज़ों को जब हल करेंगे ना तो इनमें एक कलर नहीं आएगा, ये कलरलेस होती हैं। तो कलर को करने के लिए और स्किन की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए ना थोड़ा सा इसमें हम लोग एक जो थर्ड स्टेप मतलब थर्ड इंग्रेडिएंट जिसको आप कह सकते हैं वो ऐड करेंगे। वो आपने एक बीट रूट लेना है, उसको अच्छी तरह ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद किसी भी कपड़े की हेल्प से या हाथ की हेल्प से भी अगर आप उसको निचोड़ते हैं ना तो उसका ना जूस निकल आएगा बहुत ही इजीली। तो आप ना वो तैयार करके पहले ही रख लीजिएगा, मैंने उसका फुटेज नहीं लिया। उसके बाद फिर मैंने ना थर्ड स्टेप में डाला इसमें भर के 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को डालने के बाद मैंने इसको जब मिक्स किया, फिर भी ये कलरलेस था, तो जो मैंने बीट रूट का आपको बताया कि मैंने बीट रूट इसमें जूस फ्रेश किया है ऐड, आपका उसका पाउडर भी मिल जाता है पंसार स्टोर से। तो अगर आप वो करना चाहें, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं और आप एक होममेड रेमेडी अप्लाई भी करना चाहते हैं तो बहुत इजी हो गया। मार्केट में हर चीज़ आपको पता है जो है ना रेडीमेड भी मिल जाती है, तो मैंने तो खैर घर में ही निकाला था। आप इसमें ना थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप में बीट रूट का जो है ना जूस, उसका 1 चम्मच ज़रूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी तरह जब मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें 1 चम्मच कर देना है बीट रूट ऐड। और बीट रूट का जूस ऐड करने के बाद एक जो चुटकी है ना वो मैंने इसमें फटकड़ी ऐड किया ये, और फटकड़ी ऐड करिए। और अगर आप थोड़ा सा कलर चाहते हैं कि थोड़ा ये थिक हो जाए, क्रीमी हो जाए, तो आप इसमें ना 1 चम्मच या टीस्पून ना कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, वो क्रीम का काम। और 1 हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये 1 हफ्ता ख़राब नहीं होगी। और अगर आप लॉन्ग टाइम रखना चाहते हैं, जैसे 15 दिन, महीना रखना चाहते हैं, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड ना करें। अच्छा, अब मैंने इसको मिक्स करने के बाद ना इसको कंटेनर में सेव कर लिया, क्योंकि ये मेरी मंथली एक जिसको कहते हैं ना क्रीम जाते हुए विंटर्स के लिए तैयार हो गई है, तो ये ख़राब भी नहीं होगी। आप इसको फ्रिज के बगैर ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद मैंने जो थोड़ा सा बच गया था, मैंने कहा चलो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। मैंने अच्छी तरह फेस बिल्कुल नीट क्लीन था मेरा, और मैंने उस पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल फेस में पेनिट्रेट हो गई और मेरी स्किन ना ग्लो कर रही थी इससे, और इतनी सॉफ्ट होती है कि लगाने के बाद ना बिल्कुल स्टिकी और वो ऑयली ग्रीसी नहीं लग रही। आई होप यू लाइक माई वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।